अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो में जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। So the today's topic is definition of poetry। जो पोइट्री की तारीफ़ है उसके हवाले से हम बात करेंगे और पोइट्री क्या चीज़ है इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। Actually, poetry, literature that evokes a concentrated imaginative awareness of experience or a specific emotional response through language chosen and arranged for its meaning, sound and rhythm। शायरी ये वो अदब है जो तजर्बे के बारे में मुर्तकिज़ तख़य्युलाती बेदारी जो इंसान के तख़य्युलात में होते हैं, जो इमेजिनेशन में होते हैं, या इसके माने, आवाज़ और ताल, जिसको हम आम अल्फाज में रिदम कहते हैं, इसके लिए इनके लिए मुंतखब करदा और तरतीब दी गई ज़ुबान के ज़रिए महसूस जज्बाती रद्द अमल को जन्म देता है। Actually, poetry is a vast subject. As old as history, it gets older. Present wherever religion is present. Possibly, under some definitions, the primal and primary form of language themselves. The present lecture means only to describe and as general away as possible certain properties of poetry and of poetic thought, regarded as in some sense independent moods of the mind। जैसा कि आप सबको मालूम है कि शायरी एक वसी मौजू है, बहुत ज़्यादा वसी। जितना पुराना तारीख़ है उतना ही शायरी की तारीख़ जो है ये पुरानी है। बल्कि ये कहा जाता है कि अदब का जो है वो शुरुआत जो है वो भी शायरी से हुई हुई है। जहाँ मज़हब मौजूद है, जब से मज़हब मौजूद है, जहाँ जहाँ मौजूद है तब से ही शायरी मौजूद है। मुमकिन तौर पर कुछ तारीफ़ों के तहत शायरी ख़ुद ज़ुबानों की इब्तिदाई और बुनियादी शक्ल है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। मौजूदा लेक्चर का मतलब सिर्फ़ आम तौर पर मुमकिन हद तक शायरी और शायराना फ़िक्र की बाज़ ख़ुसूसियात को बयान करना है जिन्हें किसी लिहाज से जहन की आज़ाद तरीक़ों के तौर पर समझा जाता है। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री की तरफ। If we take a look at the characteristics of poetry, we can say that while creating rhythmic beauty, a poet recreates life, frees the human mind from rigidity and tightened prejudices. In doing this, the in fact restores human faith in its dignity and personality. Thus, he frees means a poet frees man from the slavery. This poetry frees man from the slavery and bondage of surroundings or environments। शायरी की खसूसियात, अगर हम शायर की खदूद खाल पर एक नज़र डालें तो हम कह सकते हैं कि शायर तालमेल का मतलब जो रिदम है या रिदमिक ब्यूटी जो है, इसकी खूबसूरती पैदा करते हुए ज़िंदगी को दोबारा तख्लीक करता है। एक तो ये रियल वर्ल्ड होता है, इसमें जो ज़िंदगी है ये होती है। शायर उसको दोबारा से कैसे तख्लीक करते हैं, वो इसमें कौन से फ़लसफ़े ढूंढता है, वो इनमें से कौन सी चीज़ें निकालता है जो कि आम लोगों की नज़र से या उनके ख़यालात से बहुत दूर हो। इंसानी जहन को सख्ती से आज़ाद करता है शायरी और तासुबात से आंखें चुराता है। ऐसा करने से वो दरहकीकत इसके वक़ार और शख्सियत पर इंसानी ईमान को या यकीन को बहाल करता है।
इसी तरह वो इंसान को गर्द नवाह या माहौल की गुलामी से आज़ाद करता है. In this process, he removes the influences of orthodoxy at provinces. Now it is in this process that appreciation of poetry is born. The question which arises in our minds is how can we define the term appreciation? In short, we can say that it is the subjective and objective process of human life, which is recreated and presented by a poet. इस अमल में वो क़द्दामत पसंदी की जो पुराने ख़यालात थे उनकी असरात को दूर करता है. अब इसी अमल में शायर की तारीफ़ जो है वो यहाँ पर जन्म लेती है कि शायरी की तारीफ़ जो है वो जन्म लेती है. हमारे जहनों में जो जो सवाल पैदा होता है शायरी के हवाले से वो ये है कि तारीफ़ की इस्तिलाह की तारीफ़ कैसी की जाए, यानी अप्रिसिएशन की इस्तिलाह की तारीफ़ कैसी की जाए, इसको कैसे हम इंट्रोड्यूस करें, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें. मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि ये इंसानी ज़िंदगी का मौज़ूई और मारूज़ी अमल है जिसे शायर ने असर नौ तख्लीक और पेश किया है. About appreciation, Hudson has remarked that it is a treatment of lives or facts, experiences, problems which the emotional and imaginative elements predominate. So, from this, we can conclude that imagination has a dominant role to play in poetry. और इसके बारे में जो है हडसन ने ये तबसरा किया है, वो ये फरमाता है कि ये ज़िंदगी के हक़ाइक़, तजुर्बात, मसाइल का इलाज हैं जिन पर जज्बाती और तख़य्युलाती अनासर गालिब है. इससे हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि शायरी में तख़य्युल का एक गालिब किरदार है. Beside this comes the way and method used by the poet. The poet, while writing, gives an emotional coloring to his material. Now, while giving an account of the fact of life and the objects he sees, a poet makes them alive by the aid of his imagination. And herein lies the difference between a poet and a scientist. Thus, verse is instinct with passion of a poet, which inspires him, and then he gives it a certain regularity of words and sounds, which is called rhythm and versification. And it is the rhythm of a verse which distinguishes it from prose and gives its fundamental base of rhythm. इसमें ना शायर को इसके अलावा जो है शायर को इसके इस्तेमाल का तरीक़ा भी आता है. शायर लिखते हुए अपने मवाद को जज्बाती रंग देता है. अब ज़िंदगी की हकीकत और इन चीज़ों को बयान करते हुए जो वो देखता है, शायर जो देखता है, शायर अपने तख़य्युल की मदद से उन्हें ज़िंदा करता है. और यही शायर और साइंसदान में फ़र्क है. इसी तरह शेर शायर के जज्बे के साथ जबलत है जो उसे मुतासिर करती है और फिर वो उसे अल्फाज और आवाज़ों की एक ख़ास तरतीब देता है जिसे ताल और शायरी कहते हैं. और ये एक शेर की ताल जो इसे नसर से यानी प्रोज से मुमताज़ करती है और इससे रिदम यानी ताल की बुनियाद भी फराहम होती है. The beauty, symmetry, and charm of a poem depends mainly on rhythm, which creates a harmony, and it is this harmony of a poem which affects the reader. This, to sum up, we can say that rhythm, harmony, and beauty go hand in hand. यानी नज़म की खूबसूरती, हम आहंगी और दिलकशी का सारा दारो मदार बुनियादी तौर पर रिदम पर ही होता है, थाल पर होता है.
जिससे हम आहंगी पैदा होती है, और नज़म की यही हम आहंगी ही रीडर को मुतासर करती है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ताल, हम आहंगी और खूबसूरती शायरी में साथ साथ चलते हैं। Uh, all the above mentioned name elements or elements of poetry need a base or foundation, and this is provided by the matter the poet uses. A poet has universal matter to deal with. Matthew Arnold said about poetry that it is criticism of life. By this statement, it becomes clear that one of the objects dealt with by poets is human life. Thus, a poet has great concern with the destinies and philosophies of life. शायरी की मस्कूरा बाला तमाम जितने भी अनासिर है, ये इनको बुनियाद की ज़रूरत होती है, और ये इस मामले से फराहम की गई है जिसे शायर इस्तेमाल करता है। और वो क्या है? ये हम आहंगी दिलकशी, या हम कह सकते हैं ताल, हम आहंगी, और ये खूबसूरती जिसको शायर इस्तेमाल करता है। शायर के पास आलमगीर मामला होता है, चीज़ें होती है, बहुत सारे उनकी सोच होती है, वास्ट जो है उनके तजुर्बात होते हैं। मैं तो आर्नल्ड ने शायरी के बारे में कहा कि ये ज़िंदगी की तनकीद है, यानी शायरी ज़िंदगी की तनकीद है। इस बयान से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि